हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं, हमारा क्लास अटेंड करते हैं, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। इंटरमीडिएट के लिए फिर एक बार क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में फाइट करेगा 99%। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अच्छे ढंग से इसे तैयार कर लें। तो वर्तमान समय में जितनी वीडियो हमारी निकल रही हैं, यहाँ से दी जा रही हैं जितनी वीडियो, वो सारी वीडियो इंटरमीडिएट के एग्जाम में फाइट करेंगे। मोस्ट टॉपिक दिए जा रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये क्या होते हैं? ये कौन से एंजाइम होते हैं? आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा होगा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के बारे में पढ़ा होगा। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में क्या किया जाता है? डीएनए की संरचना के लिए, जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए की संरचना है, इस डीएनए की संरचना में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है? ये डीएनए की संरचना हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। ये इसकी दो संरचनाएं होती हैं, एक तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ये संरचना है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ये संरचना है। दोनों संरचनाएं डीएनए की संरचना का निर्माण करती है। ओके, तो ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम, छोटी सी इसकी परिभाषा है, ये एंजाइम डीएनए की संरचना को तोड़ने का काम करता है, काटने का काम करता है ये एंजाइम। और इस एंजाइम का प्रयोग कहां किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। होता क्या है इस एंजाइम में? ये एंजाइम जब डीएनए की संरचना पर डाला जाता है, जब डीएनए की संरचना पर डाला जाता है, तो ये एंजाइम सबसे पहले इस डीएनए की संरचना की लंबाई का निरीक्षण करता है। इस तरीके से इसके चारों तरफ घूमता है, इसका निरीक्षण करता है, इसकी लंबाई को मेजर करता है। इसकी लंबाई का जब निरीक्षण करता है, निरीक्षण करने के बाद ये एंजाइम डीएनए के जो मुख्य स्थल होते हैं वहां पर जुड़ता है। जहां पर डीएनए के मुख्य स्थल होते हैं, उन स्थलों पर यह जुड़ता है। ये एंजाइम निरीक्षण करने के बाद में डीएनए के मुख्य स्थलों पर जुड़ता है। मान लीजिए मुख्य स्थल ये वाला है तो यहां पर जुड़ गया, मुख्य स्थल ये वाला है तो यहां पर जुड़ गया। जुड़ने के बाद फिर ये कैंची की भांति, जिस तरीके से कैंची काटने का काम करती है, उसी तरीके से ये एंजाइम भी कैंची की भांति इस संरचना को काटने का कार्य करता है, जिससे दोनों संरचनाएं ये अलग अलग हो जाती हैं, पृथक पृथक हो जाती हैं। इस तरीके से अलग हो जाती, सेपरेट हो जाती हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा। ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? ये सर्वप्रथम सबसे पहले डीएनए की संरचना का निरीक्षण करता है, इसकी लंबाई का निरीक्षण करता है, और डीएनए के जो मुख्य स्थल होते हैं वहां पर जुड़ जाता है और उसे कैंची की भांति काटने का कार्य शुरू कर देता है। ओके, इसलिए इसे आणविक कैंचिया भी कहा जाता है। इस एंजाइम के साथ साथ एक एंजाइम और भी वर्क करता है। वो कौन सा एंजाइम होता है? लाइगेज एंजाइम। कौन सा होता है? लाइगेज एंजाइम। इसकी भी आवश्यकता होती है, लाइगेज एंजाइम की। ये एंजाइम क्या करता है? जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्रिया होती है तो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्रिया में डीएनए की संरचना में हेरफेर कर दिया जाता है, अदला बदली कर दी जाती है। यानी अदला बदली करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? इस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जिसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। इससे डीएनए की संरचना को पृथक किया जाता है। पृथक करने पर फिर इस संरचना को जोड़ने का भी वर्क होता है, इस संरचना को जोड़ने का भी कार्य होता है। इस संरचना को जोड़ने का कार्य क्या होता है? कौन जोड़ता है? इस संरचना में मान लीजिए कोई ऐसी जीन की संरचना है जिसके माध्यम से कोई रोग उत्पन्न होता है, तो ऐसी जीन की संरचना को पृथक कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, उसके स्थान पर एक नए जीन की संरचना के लिए फिट कर दिया जाता है। तो फिर क्या होता है? या फिर एक नए डीएनए की संरचना का निर्माण करने में या पुनर्संयोजी डीएनए का निर्माण करने में इस लाइगेज एंजाइम का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक तो डीएनए की संरचना ये वाली थी, ये वाली एक डीएनए की संरचना थी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इस दोनों प्रकार के एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए की संरचना है, ओके, और एक डीएनए की संरचना ये है। ओके, अब इसमें होता क्या है? जैसे मान लीजिए इस डीएनए के अंदर अच्छे लक्षण नहीं है,
खराब लक्षणों वाला ये डीएनए है। ओके, अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से इस डीएनए की संरचना को पृथक किया गया, अलग अलग किया गया। ये संरचना अलग अलग हो गई डीएनए की। ओके, इसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इसके ऊपर डाला गया तो ये डीएनए की संरचना अलग अलग हो गई। ओके, जब दोनों इस तरीके से संरचनाएं अलग अलग हो गई, अब एक पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करना है, या आप कह सकते हैं एक नए डीएनए की संरचना का निर्माण करना है, तो क्या किया जाता है, एक डीएनए की संरचना ये वाली लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ये वाली संरचना लेते हैं, दोनों संरचना को कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, दोनों संरचनाओं के लिए कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। तो इकट्ठा करने पर क्या होगा, एक संरचना इसमें से लेते हैं, एक संरचना इसमें से लेते हैं, दोनों की संरचनाओं को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने पर इस लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। फिर अब कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इस डीएनए की संरचना के सिरों को जोड़ने का कार्य करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया था, डीएनए की संरचना को पृथक किया था, अलग किया था, उसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचनाओं के लिए अलग अलग कर दिया था। और जब एक नए डीएनए की संरचना का निर्माण करना था तो एक संरचना इसमें से प्राप्त की गई, एक संरचना इसमें से प्राप्त की गई, और दोनों संरचनाओं के लिए इकट्ठा किया गया और उसके ऊपर लाइगेज एंजाइम डाला गया। तो लाइगेज एंजाइम ने क्या किया है, दोनों संरचनाओं को कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है, जिससे एक नए डीएनए की संरचना बनकर के तैयार हो गई है। इस तरीके से एक पुनर्संयोजी डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से इन एंजाइमों का जो प्रयोग होता है, इनका प्रयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, जीनी अभियांत्रिकी में किया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए अच्छे ढंग से इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट तैयार कर लें, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 99% आएगा। जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक यू।